√2 एक इरेशनल है, इसका मतलब वो है, तभी वो बोल रहा है प्रूफ करने को, बस आपको शो करना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टर्म आएगा को प्राइम, उसको आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए को प्राइम क्या होते हैं कि अगर आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो उसमें बोलेगा जिन नंबर्स का HCF 1 हो वो को प्राइम होते हैं। तो इसमें बच्चों को नहीं समझ में आता कि भैया HCF 1 है, इसका क्या मतलब हुआ, को प्राइम क्या नंबर होंगे। तो चलिए हम आपको समझ आते हैं। सपोज करिए मेरे पास दो नंबर है, एक है 10 और एक है 15। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो इसका आपको कोई कॉमन फैक्टर जरूर दिख रहा होगा, ऐसा नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखोगे अगर तो ध्यान से, तो ये 5 जो है 10 को भी डिवाइड कर देगा है और 5 जो है 15 को भी डिवाइड कर देगा। अगर आप 5 से इसको कट करोगे तो आ जाएगा 2/3। इसका मतलब अगर आप 10 और 15 की बात करोगे तो 10 और 15 जो है वो आपके जो है वो हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज इनका एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 5, वो आपको मिला। यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर कह लो या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लो वो 1 नहीं है, वो 5 है। इसका मतलब 10 और 15 हमारे को प्राइम नंबर नहीं है। अब आया आपका 2 और 3। अब देखो आप 2 और 3 सिर्फ और सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो रहा है, वो आपस में किसी और नंबर से नहीं कट रहा है। इसका मतलब 2 और 3 अब यहाँ पे क्या हो गए, को प्राइम हो गए। तो ये होते हैं को प्राइम नंबर जो किसी और से भी ना कटे, सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। और ऐसे नंबर जो किसी उसका अगर कोई और फैक्टर आपको दिख रहा है तो वो को प्राइम नहीं होंगे। और जो नंबर आपके किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे होंगे, सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे होंगे, कहने का मतलब क्या होगा, उनका HCF क्या होगा, सिर्फ 1 होगा। उन्हीं नंबर को क्या कहा जाता है, को प्राइम। देखिए ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों समझाया, क्योंकि इसी चीज का हम लोग यहाँ पे इस प्रूफ में यूज करेंगे। और इस स्टेप्स को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप क्या इसमें करोगे और उसमें इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा। देखिए जब हमसे वो बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एक इरेशनल है, इसका मतलब वो इरेशनल है, बस आपको प्रूफ करना है। तो इसमें हम लोग हमेशा एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं अच्छे से चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसको प्रूफ करने का यही तरीका होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं लेट √2 इज रेशनल नंबर। हम ऐसा लेट कर लेते हैं कि √2 हमारा एक रेशनल है। अगर हम गलत हो गए तो जो आप कह रहे हो वही सही है। आप कह रहे हो मतलब क्या, जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। भाई हम यहाँ पे क्वेश्चन को झूठा साबित करना चाह रहे हैं कि लेट √2 इज रेशनल। आप कह रहे हो प्रूफ करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हमने कहा नहीं, √2 जो है हमारा रेशनल नंबर आएगा। आप गलत कह रहे हो, हम सही कह रहे हैं। अगर हम अपनी बात को साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा, जो आप कह रहे हो वही सही है, फिर आप जो क्वेश्चन में लिखा है वही सही होगा। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। तो यही होता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने क्या किया, क्वेश्चन को कॉन्ट्राडिक्ट किया, क्वेश्चन का विरोध किया कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। पहले आप ऐसा मन में बना लो। अब क्या करोगे, अगर हम सही हैं तो चलिए हम अपने आप को प्रूफ करते हैं कि हम सही हैं। अगर हम नहीं कर पाए अपने आप को प्रूफ, तो जो आप कह रहे हो या जो क्वेश्चन कह रहा है वही सही है। इसी को क्या कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो अगर √2 है हमारा रेशनल नंबर, तो हम जानते हैं हर रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और PQ क्या होते हैं, को प्राइम। इसीलिए देखिए मैंने आपको यहां बताया कि को प्राइम होते हैं जिनका HCF क्या है, 1 होता है। यानी कि उन नंबर्स का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। उन्हीं नंबर्स को क्या कहा जाता है, को प्राइम। और वो होते हैं किसमें, P/Q के फॉर्म में, जो कि सबसे रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। जैसे कि आपने 10 और 15 को देखा, जब हमने उसको कट किया 5 से तो आया 2/3, यानी कि वो सबसे रिड्यूस फॉर्म है। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे बोथ द साइड्स, क्योंकि हम जब भी आप कभी भी रूट को देखो तो आप उसको स्क्वायर कर दो बोथ द साइड्स, रूट हटाने के लिए। अब यहाँ पे आगे 2 = P²/Q², तो आप P² को क्या लिख सकते हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2Q²। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दो कि P का जो स्क्वायर है वो 2 × Q का स्क्वायर है, यानी कि 2 × समथिंग है। यानी कि P का जो स्क्वायर है उसका 2 एक क्या होगा, फैक्टर। देखिए अगर जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 16। तो अगर 16 जो है हमारा 2 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 4 भी 2 से ही होगा। तो ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको समझाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमको क्या पता चला कि 2 जो है एक फैक्टर है, एक फैक्टर होगा P का, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2 × समथिंग हो रहा है। यानी कि जहां यहाँ पे जो भी P रहा होगा वो 2 से डिवाइड, 2 उसको डिवाइड कर देगा। यानी 2 उसका एक फैक्टर है, 2 × समथिंग है।
अब अगर वो उसका फैक्टर है यानी कि 2 इंटू समथिंग होगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि p को आप क्या लिख सकते हो, अगर p स्क्वायर 2q स्क्वायर है यानी p क्या हो गया, लेट कर लो p को 2x, यानी 2 इंटू समथिंग होगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया 4 और 16, तो 4 का ही स्क्वायर 16 है यानी 4 को आप मानो p और इसको p स्क्वायर। तो अगर आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो कुछ आता है 8 आएगा, अगर आप p को 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या है 8 क्या है, यही 2q स्क्वायर है। तो हम ये मान लेते हैं कि p को जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, वैल्यू x है, सपोज 2 इंटू 2 यानी कि 2x। अब क्या करोगे, इसी वैल्यू को उठा के वापस से इसमें रख दो, तो p का स्क्वायर था 2q स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब यहां से आप देखो इसको कट कर दो तो आपको मिल जाएगा q स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। देखिए अब कहने का क्या मतलब हुआ कि p जो था मेरा वो भी 2 उसका एक फैक्टर है, और यहां पे आप देख सकते हो q जो है वो q का भी फैक्टर निकल गया है, 2 इज अ फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। इसका मतलब p और q दोनों का एक फैक्टर हमको पता चल गया क्या, 2, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। इसका मतलब 2 जो है मेरा दोनों का फैक्टर निकल गया, देयरफॉर इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर p एंड q आर नॉट को प्राइम। तो हमने जो माना था कि वो को प्राइम होंगे, इसका मतलब को प्राइम नहीं हुआ। इसका मतलब आप लिख सकते हो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि √2 एक रेशनल होगा, तो वो हमारा एजम्पशन गलत हो गया। देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल, यानी हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए कि हम सही हैं। इसका मतलब हम अपने आप को साबित नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यही हुआ कि जो आप कह रहे हो वही सही है। इसी को क्या कहते हैं, कंट्रडिक्शन मेथड। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको p अपॉन q के फॉर्म में लेट कर लो, बिकॉज √2 को हम मान लेते हैं क्या, एक रेशनल नंबर। जब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि 2 जो है p का भी एक फैक्टर आ गया और q का भी एक फैक्टर आ गया। इसका मतलब p और q दोनों को प्राइम नहीं रह गए, क्योंकि को प्राइम में आप जानते हो उनका फैक्टर सिर्फ 1 ही होना चाहिए, कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे उनका कॉमन फैक्टर क्या निकला, 2। इसका मतलब वो को प्राइम नहीं रह गए। जब वो को प्राइम नहीं रह गए तो जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। तो जब हम जो एज्यूम किया था वो गलत है, इसका मतलब जो आप कह रहे हो या जो क्वेश्चन कह रहा है वो सही है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए इसके एक दो और क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप ये मेथड आपको काफी अच्छा लगा हो। बस इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि को प्राइम क्या होते हैं, उनका जो कॉमन फैक्टर है 1 आना चाहिए, बट √2 में क्या है, दोनों के कॉमन फैक्टर 2 आ गए। अब जैसे अगर आपके √2 की जगह √3 होता तो सेम आप यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, डिलीट कर लेते, √3 इज रेशनल। हम सबसे पहले मान लेंगे कि ये रेशनल है, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, हम सही है। तो अगर √3 रेशनल है, इसका मतलब ये क्या है, p और q के फॉर्म में है, और ये क्या है, दोनों क्या है, p और q क्या है, को प्राइम है। अगर ये दोनों को प्राइम है यानी कि इसका HCF क्या है, 1 आना चाहिए। अब सेम आप स्क्वायर करो दोनों तरफ, 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। इससे आप क्या कह सकते हो, p स्क्वायर जो है वो 3q स्क्वायर के बराबर है। अगर p स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, p जो है हमारा वो 3 इंटू समथिंग होगा, 3 इंटू x आप लिख सकते हो। अब इसी वैल्यू को वापस आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो आ जाएगा 9x स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा q स्क्वायर जो है वो आपका 3x स्क्वायर है। यानी कि अब आप यहाँ पे देखो, p स्क्वायर उसका एक फैक्टर था 3 और q स्क्वायर का फैक्टर था 3। इसका मतलब p और q दोनों का ही एक फैक्टर क्या हो गया, 3 इज कॉमन फैक्टर, इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q। इसका मतलब क्या हुआ कि p और q क्या हुआ, को प्राइम नहीं रहे, को प्राइम नहीं है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि वो रेशनल है वो गलत है। तो आपको ये लाइन एकदम अच्छे से याद रख लेनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। ये लाइन आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, therefore √3 इज इर्रेशनल। भाई जो हमने माना था
वो गलत है। अगर जो हमने माना था वो गलत है तो जो आप कह रहे हो वही सही है। ठीक है भैया, आप ही खुश रहो, हम जो माने थे वो गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपको ये सवाल देखने को मिल सकते हैं कि √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, या √5 या √7, कुछ भी आपको आ सकते हैं। तो सिंपली आप उसमें क्या प्रूफ करना रहेगा कि P और Q जो है उन दोनों का ही कॉमन फैक्टर क्या मिल जाएगा आपको, 3, 5, 7, जो भी आपके वो नंबर्स होंगे। चलिए, अब इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि सपोज प्रूव दैट 5 प्लस √3 इज इरेशनल। आपको ऐसा सवाल भी काफी देखने को मिला होगा अपनी बुक्स में या क्वेश्चन पेपर में। अब इसमें भी क्या करना है, सेम जैसे हम लोग करते आए हैं कि लेट कर लेंगे सबसे पहले हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ही हमेशा यूज करिएगा कि हम एज्यूम कर लेंगे ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है इसका मतलब 5 प्लस √3 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद करना क्या है आपको, कि आपको जो भी नंबर पता है कि वो ऑलरेडी इरेशनल है उसको आपको इक्वल टू के एक तरफ रखना है, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखो कि 5 और √3 में आपको पता है √3 एक इरेशनल नंबर है जो कि अभी जस्ट आपने प्रूव किया था, तो उसको आपको एक तरफ रखना है और बाकी नंबर्स को दूसरे साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा। इसको आप यहीं पे रखो, इसको और बाकी नंबर्स को उधर भेज दो, यानी 5 को आप वहां भेज दो, तो ये आपको मिल जाएगा कि √3 इज इक्वल टू P माइनस 5Q अपॉन Q। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो है मेरा RHS, मेरा जो RHS है राइट हैंड साइड जो है P माइनस 5Q अपॉन Q। तो ये आप देखो, इसको सॉल्व करोगे तो आपको कोई एक नंबर मिलेगा और ये तो ऑलरेडी Q है, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो √3 को भी रेशनल होना चाहिए, तभी तो दोनों के बीच में इक्वल टू लगा है। इसका मतलब √3 क्या है, रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट, बट लेकिन हम जानते हैं क्या कि √3 जो है इरेशनल होता है, √3 तो रेशनल होता नहीं है। इसका मतलब एक रेशनल और इरेशनल दोनों बराबर हो नहीं सकते। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो गलत था। देयरफॉर जो आप कह रहे हो वही सही है। भैया हम जो माने थे वो गलत निकल गया और जो आप कह रहे हो वही सही है कि 5 प्लस √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी आप नंबर जानते हो कि वो ऑलरेडी एक इरेशनल नंबर है, उसको आपको इक्वल टू के एक तरफ रखना है, बाकी नंबर्स को दूसरी तरफ। इसका एक और एग्जांपल भी देखते हैं, उसको भी अच्छे से समझते हैं। आई होप ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके जरूर देखिएगा। एक अलग क्वेश्चन आता है एक और तरीके का कि 3√2 को आपको प्रूफ करना है इरेशनल। तो सेम हमेशा हम इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले आप लेट कर लो कि ये जो नंबर आपको दिया है वो कैसा नंबर है, रेशनल। अगर वो रेशनल है इसका मतलब इसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब आपको मैंने जैसे बताया कि जो भी आपको पता है 3 और √2 में कौन सा एक रेशनल नंबर है, √2, तो आपको उसको उधर रखो, बाकी नंबर्स को वहां भेज दो, तो ये आपको हो जाएगा P/3Q। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, फिर अगेन वही राइट हैंड साइड को अगर आप देखो P/3Q, तो ये आपका P/Q के ही फॉर्म में है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल है तो इसका मतलब √2 को भी रेशनल होना चाहिए। बट √2 जो है मेरा वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये हमने जो किया वो गलत किया, हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। Therefore this contradicts our assumption, this contradicts our assumption। या लाइन ये वाली लाइन आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, this contradicts our assumption, therefore 3√2 is irrational। कि भैया हम जो कह रहे हैं, हमने जो माना था वो तो गलत निकल गया, जो हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो जो आप कह रहे हो भैया वही सही है, आप खुश रहो, हम तो सवाल करके खुश हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको करना है कि जो भी आपने लेट किया था उस अपने आप को प्रूफ करना है कि हम सही हैं, लेकिन हमने लास्ट में क्या हुआ, हम अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए। जब अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए इसका मतलब जो हम कह रहे थे वो गलत कह रहे थे, और अगर हम गलत कह रहे हैं तो इसका मतलब जो सवाल कह रहा है वही सही है। ठीक, तो सवाल क्या कह रहा है कि भैया √3√2 जो है इरेशनल है, ठीक है भाई, सवाल ही सही है ना। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और